आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कोई इंसान अगर आपको छोड़ कर जा चुका है या इवन आपके साथ भी रह रहा है और आपको बहुत इग्नोर कर रहा है, तो आप उससे डिटैच कैसे करें। किसी से डिटैच करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसी से डिटैच होने के बाद ही आप खुद से प्यार करना सीखते हो। मैं समझ सकती हूँ कि हमें उस वक़्त बहुत दर्द होता है जब हम किसी एक ऐसे इंसान से उम्मीद लगाए होते हैं जो हमें कभी अपनी प्रायोरिटी ही नहीं बनाता। हमें दर्द तब नहीं होता जब वो इंसान हमें धोखा दे रहा होता है या वो हमें छोड़कर चला जाता है। हमें दर्द इस बात का ज़्यादा होता है कि आखिर हमने अपना इतना टाइम एक ऐसे इंसान के ऊपर वेस्ट कैसे कर दिया? उससे जाना कैसे नहीं हमने इतना? एक बात ध्यान रखिए कि जो हो चुका है वो हो चुका है, आप उसे नहीं बदल सकते। उस सच को स्वीकार करो। अगर वो इंसान जा चुका है या वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो उसे एक्सेप्ट करो। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको प्यार करे। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपके साथ रहे या आपकी कदर करे। लेकिन आप खुद को उस दर्द से बाहर ज़रूर निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि हद से ज़्यादा किसी की केयर करना प्यार नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि किसी एक इंसान के पीछे इतना पागल हो जाना कि अपनी नींद खो देना, अपनी खुशी, अपनी हर एक प्रायोरिटी को साइड करके सबसे पहले आप उस इंसान के बारे में सोचते हो। उसके प्यार के लिए अपनी पहचान ही खो देना। अगर आप सोचते हो कि ये सब प्यार है, तो ये सब प्यार नहीं है। ये इमोशनल डिपेंडेंसी है, आप डिपेंड हो चुके हो उस इंसान पर, आप डरते हो उसे खोने से, इसलिए आप हर जगह झुकते हो। इसलिए आप सब कुछ सहते हो, सब कुछ वो जो भी करता है, बस ये सोचकर कि कहीं वो मुझसे दूर ना चला जाए। अगर वो मुझसे दूर चला गया तो मैं कैसे रहूँगा उसके बिना, या मैं कैसे रहूँगी उसके बिना। आपका यही डर आपको दिन ब दिन और ज़्यादा उसके आगे प्रेज़ेंट करता है और आप उसके आगे खुद को जितना ज़्यादा प्रेज़ेंट करते हैं, आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा कम हो जाती है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आप सामने वाले इंसान को ज़बरदस्ती अपने साथ रख तो सकते हो, लेकिन सिर्फ़ उसके शरीर को। अगर उसकी आत्मा आपके साथ खुश ही नहीं है तो आप ऐसी बॉडी को अपने साथ रख कर क्या करेंगे? एक आत्मा विहीन बॉडी अपने साथ रख भी लिया आपने, तो आपको उससे बेनिफिट क्या होगा? इससे अच्छा है उसकी खुशी के लिए उसे जाने दो। जाने दो उसे, वो जिसके साथ खुश है। कम से कम आप कुछ दिन के बाद उन चीज़ों से निकल तो सकेंगे, और वो इंसान हमेशा आपके सामने रहेगा तो आप क्या कर पाएँगे? दिन ब दिन आप और उस चीज़ में घुटते चले जाएँगे और आप उससे निकलना तो दूर, आप उसमें इस कदर चले जाएँगे कि आप खुद को सँभाल ही नहीं पाएँगे। सबसे पहली बात, उससे उम्मीदें कम कर दीजिए, उससे कोई उम्मीद मत रखिए कि वो आपको प्यार करे, आपको वक़्त दे, कोई नहीं। जब हमारी उम्मीदें कम हो जाएँगी तो हमारा दर्द तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। सारा उम्मीदों का ही फंडा है कि हम उससे उम्मीद रखते हैं कि वो हमें प्यार करेगा, हमें वक़्त देगा, और जो नहीं होता है तो हमें उससे पेन होता है। दूसरी चीज़ है कि आप उसके मैसेज का, उसके कॉल का वेट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। खुद को सँभालिए, खुद को ये समझा लीजिए कि वो इंसान आपका है, आपका नहीं है, डज़न्ट मैटर कि वो अब कहाँ है। जब वो हमारे साथ नहीं है तो फिर वो भाड़ में जाए, हमें कुछ नहीं मतलब। उसका मन करे तो आए, उसका मन करे जाए, उसकी किसी भी चीज़ को आपको सीरियस लेना ही नहीं है। आपके साथ रहता है तब भी, आपसे दूर रहता है तब भी। अगर वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है तो आपको भी उसे प्रायोरिटी देना बंद करना पड़ेगा, तभी आप उसे भूल पाएँगे। आप बार-बार सोचते हो, बार-बार जाते हो कि हाँ, वो ऑनलाइन आया, नहीं आया, शायद उसने मुझे मैसेज किया हो, बार-बार चेक करते हो, यार क्या मतलब है उन सब चीज़ों का? उससे आपका दर्द कम नहीं होता है, उससे आपका दर्द और बढ़ता है। आप अपने दिमाग को उससे डिटैच होने ही नहीं देते हो। आप बार-बार उन्हीं चीज़ों में घुस जाते हो जाकर। नहीं करना है ऐसा यार, निकालो खुद को वहाँ से। अपनी ज़िंदगी को फिर से भरना शुरू कीजिए, नए स्किल से, नए रंगों से, नए लोगों से। एक ही इंसान के पीछे रहोगे तो बाकी लोगों को कैसे जानोगे? ये दुनिया बहुत बड़ी है। नए लोगों से मिलो, उनके साथ बातें करो, उन्हें जानो। मैं ये नहीं कहती कि आप दोबारा से किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन खुद को बिज़ी रखो। जब आपकी लाइफ़, आपका दिन किसी एक इंसान के आस-पास नहीं घूमेगा तो आपका दर्द बहुत हद तक शून्य हो जाएगा, ना के बराबर। जब भी वो कभी आपको याद आए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप भूल जाएँगे, क्योंकि किसी को भूलना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको जब भी वो याद आता है,
खुद को बिज़ी कर लीजिए, किसी को कॉल लगा लीजिए, म्यूज़िक चलाइए और ईयरफ़ोन लगाइए, बस गाने सुनिए। डांस करने का मन हो रहा है तो डांस कीजिए, लेकिन उसको भूल जाइए बिल्कुल। आप अगर 4 बार भी ऐसा करते हैं तो 5वीं बार वो आपको खुद से याद नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता तो उसके पीछे भागना क्यों? किसी ऐसे इंसान के पीछे अपना वक़्त बर्बाद कर देना जो आपकी वैल्यू ही ना समझे, जो आपको वक़्त ही ना दे, आपकी कद्र ही ना करे, उससे बेहतर है कि वो वक़्त आप नेचर में बिताइए। वहाँ आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा। भगवान की भक्ति में लगाइए, आपकी लाइफ़ सुकून से भर जाएगी। छोड़ दीजिए ये सब आज ही। जो शख्स अब हमारा रहा ही नहीं है, तो फिर उसे रोकने से क्या ही फ़ायदा? कभी-कभी किसी को रोक कर रखने से ज़्यादा अच्छा होता है उसको जाने दें। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ़ जो अभी चल रही है, उससे कहीं ज़्यादा पीसफुल हो जाएगी उसे जाने देने के बाद। डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बुरे इंसान बन जाएँ। डिटैचमेंट का मतलब सिर्फ़ इतना है कि आप अपनी शांति किसी और के व्यवहार के भरोसे बिल्कुल ना छोड़ें। और यकीन मानिए एक दिन वो आएगा जब आप उसे याद तो करेंगे, लेकिन उस याद में दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। आप मुस्कुराएँगे, क्योंकि तब तक आप समझ चुके होंगे कि सबसे पहली प्रायोरिटी रिश्ता निभाना हमें खुद से होता है, दूसरों से बाद में। अपनी मेंटल पीस को, अपनी हेल्थ को हमें प्रायोरिटी देनी है। हम किसी के लिए अपनी दिमाग की, अपनी हेल्थ के प्रति लापरवाह कैसे हो सकते हैं? जिस दिन आपने खुद को चुन लिया, उस दिन कोई भी इंसान आपको इमोशनल वीक नहीं बना पाएगा। जब आप अपनी खुद की कदर करना सीखते हैं तो आपको पता चलता है कि असली पीस क्या है। अपनी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना लीजिए, इतना पीसफुल बना लीजिए कि आपको किसी और इंसान की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज़ मिलेंगी।